नमस्कार। सोना ये सिर्फ एक धातु नहीं है बल्कि धन बनाने का एक जबरदस्त जरिया भी है। तो आज हम इसी सोने में निवेश के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि भारत में सोना मतलब शादी ब्याह त्योहार, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में जब शेयर बाजार में उथल पुथल मचती है ना, तब यही सोना एक मजबूत सहारे की तरह काम करता है। एक ऐसा सहारा जो किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डूबने से बचा सकता है। तो चलिए, सोने को सिर्फ गहनों की तिजोरी से बाहर निकालते हैं और इसे पैसे बनाने की एक पावरफुल मशीन के तौर पर समझते हैं। सोने में इन्वेस्ट करने के ना 4 मुख्य रास्ते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों को खंगालते हैं और देखते हैं कि किसमें कितना है दम। तो सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना तरीका है फिजिकल गोल्ड, यानी गहने, सिक्के या बिस्किट के रूप में असली सोना खरीदना। तनिष्क या मालाबार गोल्ड जैसे भरोसेमंद ज्वेलर से इसे लिया जा सकता है। ये तो हम सबने किया ही है। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों ही बड़े सीधे साधे हैं। फायदा ये कि सोना हाथ में होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर फौरन बेचा जा सकता है। लेकिन नुकसान भी कम नहीं है। मेकिंग चार्ज लग जाता है, चोरी का डर हमेशा बना रहता है, लॉकर का अलग से खर्चा और सोना कितना शुद्ध है इसकी भी चिंता लगी रहती है। दूसरा रास्ता है गोल्ड ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको ऐसे समझिए कि ये शेयर बाजार से सोना खरीदने जैसा है। बस एक डीमैट अकाउंट चाहिए और बस डिजिटल सोना खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत सीधे 24 कैरेट गोल्ड के दाम से जुड़ी होती है। गोल्ड ETF का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे संभालने का कोई झंझट नहीं होता। शुद्धता की पूरी गारंटी होती है और खरीदना बेचना तो समझिए बच्चों का खेल है। बस एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और हाँ, इस पर एक छोटा सा मैनेजमेंट शुल्क, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं, वो जरूर लगता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही खास विकल्प पर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या SGB। ये सीधे भारत सरकार की गारंटी वाले बॉन्ड्स हैं जिन्हें रिजर्व बैंक खुद जारी करता है। अब बताइए, इससे ज्यादा सुरक्षित और क्या होगा? SGB की सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ साथ हर साल 2.5% का पक्का ब्याज भी मिलता है। इसकी मैच्योरिटी 8 साल की होती है, लेकिन 5 साल बाद भी इसे बेचने का ऑप्शन होता है। और सबसे बड़ा फायदा, अगर इसे मैच्योरिटी तक रखा जाए तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्स। तो देखिए, SGB का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? दोहरा फायदा और सरकारी सुरक्षा। और इसे रखने की भी कोई टेंशन ही नहीं। हाँ, बस एक चीज है जो ध्यान में रखनी है, वो है इसका 8 साल का लॉक इन पीरियड। तो ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबा और मजबूत निवेश है। और चौथा, सबसे नया खिलाड़ी है डिजिटल गोल्ड। ये वही है जो पेटीएम, गूगल पे जैसे ऐप्स पर चुटकियों में खरीदा बेचा जाता है। आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है ये। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खूबी है इसकी आसानी। सिर्फ ₹1 से भी निवेश शुरू किया जा सकता है, वो भी फौरन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस पर सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए इसे लंबे समय के निवेश के लिए एक जोखिम भरा विकल्प माना जाता है। तो ये थे 4 रास्ते। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा सबसे बेहतर है? देखिए, इसका जवाब सीधे सीधे किसी के लक्ष्य पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम लंबी अवधि में सबसे ज्यादा फायदे की बात करें तो एक विकल्प है जो बाकियों से बिल्कुल अलग चमकता है। जी हाँ, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB को सबसे दमदार विकल्प माना जाता है। और वजह, ब्याज, टैक्स में छूट और सरकारी सुरक्षा, ये तीनों चीजें एक साथ किसी और में नहीं मिलती। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, अगर शादी या निजी इस्तेमाल के लिए सोना चाहिए तो फिजिकल गोल्ड ही सही है। छोटी अवधि की ट्रेडिंग के लिए गोल्ड ETF बेहतर है। लंबी अवधि के निवेश का सोच रहे हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा है। और अगर बस छोटी छोटी बचत करनी है तो डिजिटल गोल्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, मान लिया कि पसंदीदा विकल्प चुन लिया गया, लेकिन अब 2 बड़े सवाल और हैं। कितना सोना खरीदें और सबसे जरूरी, कब खरीदें? ज्यादातर एक्सपर्ट्स एक अंगूठे का नियम बताते हैं। अपने कुल निवेश का 5 से 15% हिस्सा सोने में रखना चाहिए। ये पोर्टफोलियो को एक मजबूत संतुलन देता है। तो सोना कब खरीदे? जब महंगाई बढ़ रही हो या बाजार गिर रहा हो। लेकिन बाजार को टाइम करने की कोशिश से कहीं बेहतर है एक लंबी अवधि की रणनीति अपनाना।
मतलब एक SIP की तरह हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहना। तो इन सब जानकारियों के बाद अब वक्त आता है अपना खुद का गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने का। तो इस पूरे विश्लेषण का महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि खुद से कुछ सवाल पूछे जाएं। निवेश का बजट क्या है, लक्ष्य क्या है, कम समय का या लंबे समय का, और निवेश की समय सीमा क्या है। यकीन मानिए इन सवालों के जवाब ही एक सही गोल्ड इन्वेस्टमेंट